हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको साइंस और मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शंस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक्स लिखे हैं पहले, फिर इसके बाद 1 to 1 हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो डिफरेंशिएशंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पहले होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कोई भी जो प्रॉब्लम होगा वो कुछ x और y के टर्म्स में लिखा होगा। मतलब एक सिंपल सा एक इक्वेशन होगा और जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं कि अगर x + y इज इक्वल टू, लेट से अगर x का पावर ऐसे x² + y² ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा इक्वेशंस होगा जो x और y दोनों के टर्म में आपको दिख रहा होगा। तो इस केस में क्या है कि y को जो है हम x के टर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। और ऐसे फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। वो कैसे क्या है वो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी इस पूरे क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है। किसका? इम्प्लिसिट फंक्शंस का। और डिफरेंशिएशन करते समय मतलब हमें dy/dx निकालने में अपना इंटरेस्ट है, हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक्स वर्किंग रूल्स होते हैं, ये अगर आप दिमाग में रखते हैं तो अभी आप क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। सबसे पहला क्या है कि आपको जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, है ना। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट हमारा ये वर्किंग रूल है। सेकेंड क्या है, तो ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy/dx, मतलब जितने भी टर्म आपको dy/dx वाले मिलेंगे उनको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, मतलब LHS में आप उसको रखोगे। एंड जो भी पार्ट आपको दिखता है जिसके अंदर dy/dx नहीं है, उस पार्ट को आप RHS में शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे और फिर आप dy/dx निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आप इसको ध्यान में रखेंगे। थर्ड जो हमारा वर्किंग रूल है वो ये कहता है कि लास्ट में x और y की जो वैल्यू है उसको आप क्या करें कि वापस से इक्वेशन में या रिजल्ट में पुट करें, ताकि जो हमारा जो आंसर होगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। तो ये जो भी हमारे लिखे गए हैं, मैं इसको वापस एक बार रिकैप करता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखो। मतलब इस प्रॉब्लम में हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो x y टर्म में होने वाला है, और x y में जो हमारा एक्सप्रेशंस होगा उसमें हम x को y के टर्म में या y को x के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इस सिचुएशन में हम जो हमारे पास जो इक्वेशंस होता है उसी को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। यानी आप सिंपल भाषा में समझो, आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे फंक्शंस हमारे कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। और ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए बस आपको ये 3 बेसिक्स रूल ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको dy/dx निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, जितने भी dy/dx वाले पार्ट है उनको LHS में रखना है, और जो उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप RHS में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो x और y की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद हम पूरे इक्वेशंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ये देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहाँ पे xy इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस में y का क्यूब लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा, हमें x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले वर्किंग रूल कहता है कि पहले आप डिफरेंशिएट करो जो गिवन इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx लिखेंगे। यहाँ पे xy को डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है इधर x के क्यूब प्लस में y के क्यूब को। आपको ध्यान क्या रखना है, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट रूल आएगा। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब हुआ x को बाहर करेंगे, dy/dx लिखेंगे और प्लस में एक बार क्या करते हैं, x को बाहर करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस में y को बाहर करते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं। y को बाहर करते हैं, आप dy/dx ऑफ क्या लिखोगे, x लिखोगे। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इधर एक बार डिफरेंशिएशन चलेगा कितना, x³ का, ठीक है। x³ को डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस में एक बार dy/dx ऑफ y का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करने जाएँ तो ये x इंटू में dy/dx ही रहेगा और प्लस में आपको पता है ये y हो जाएगा, dx/dx 1 होता है। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे ये 3y का स्क्वायर इंटू में dy/dx होगा। ये चेन रूल है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेन रूल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको dy/dx वाले टर्म को एक तरफ लेकर के आना है। तो ये dy/dx है
और ये dy बाई डी एक्स वाला टर्म दिख रहा है, तो इसको LHS में शिफ्ट करना है। तो x इंटू में dy बाई डी एक्स तो ऑलरेडी इधर है, ठीक है। जब ये टर्म इधर उठ करके आएगा तो माइनस में 3y का स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू इधर ऑलरेडी क्या दिख रहा है 3x का स्क्वायर प्लस में आपको ये अगर इधर की तरफ आता है तो यहाँ से ये प्लस के जगह पे माइनस का y हो जाएगा। आप यहाँ से क्या करो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हो। अगर हम dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि इसके अंदर x माइनस का 3y स्क्वायर दिख रहा है और इज इक्वल टू इधर 3x का स्क्वायर माइनस में y आपको दिख रहा है। यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो 3x का स्क्वायर माइनस में y और अपॉन में ये x माइनस का 3y स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। मतलब दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन करा हमें क्या करना था dy बाई डी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ लेकर के आना था, हमने एक तरफ शिफ्ट कर दिया। इसमें भी dy बाई डी एक्स दिख रहा है, इसमें भी dy बाई डी एक्स दिख रहा है, दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं और इस तरीके से क्या करेंगे कि इधर जो पड़ा हुआ है इसको अपने को इधर डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले वही वर्किंग रूल जो कहा है वही करना है अपने को, डी बाई डी एक्स करना है ना, जो आपको दिख रहा है इस साइड में। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू में एक्स वाई को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करने जाए तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ आपको वाई लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे ये चेन रूल चल रहा है, तो पहले आप जब साइन एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो नीचे आएगा वो एक्स वाई आएगा, ठीक है। और इनटू में आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ आपको एक्स वाई को वापस से डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ से आपको दिख रहा है डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है और ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से साइन का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास पता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, जो थीटा के जगह पे दिख रहा है आप इसको थीटा के जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो यहाँ से हम x को बाहर निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और फिर उसके बाद प्लस में हम क्या करेंगे y को बाहर निकालेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो टर्म है इस पूरे टर्म से इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको ऐसे बॉक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ जो कॉस एक्स वाई है वो एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस में कितना ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे ये तो कॉस एक्स वाई हो गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो ये हमें दिख रहा है x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे ये प्लस में y दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से ब्रैकेट को एक बार ओपन करो, 1 प्लस में कितना ये डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा है इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं यानी x कॉस एक्स वाई, ठीक है, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और प्लस में y टाइम्स ऑफ कितना कॉस एक्स वाई लिख सकते हैं। अभी एक पार्ट इधर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, एक पार्ट इधर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, दोनों को एक तरफ कॉमन कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम कॉमन करने जाते हैं तो अंदर 1 बचेगा और ये टर्म पूरा माइनस में x कॉस कितना लिख सकते हैं हम लोग x कॉस एक्स वाई और ये बच जाएगा, है ना। जैसे हम इसको इधर लेकर के आते हैं तो ये वाला टर्म हमारा माइनस का हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये x कॉस एक्स वाई इधर बच जाएगा। उधर की तरफ अगर देखा जाए तो पहले से ऑलरेडी अपने पास y कॉस एक्स वाई है, y कॉस एक्स वाई और ये +1 उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना सिंपल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालेंगे, तो ये y कॉस एक्स वाई आपको दिख रहा है, y कॉस एक्स वाई माइनस का 1 और अपॉन में हम कितना लिख सकते हैं 1 माइनस का x कॉस एक्स वाई। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बना सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन से लिखा है y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई और आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग को इधर tan x प्लस का y को डिफ्रेंशिएट करना है। आपको तो y का डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे ही होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। इधर अगर डिफ्रेंशिएशन करा जाए तो चेन रूल चलेगा, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। आप ये x प्लस में y लिखेंगे यहाँ पे और एक बार ये जो दिख रहा है आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू आप tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर x की जगह पे x प्लस का y दिख रहा है आपको, तो आप x प्लस वाई लिखेंगे और यहाँ पे एक बार x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना, तो dx बाई डी एक्स 1 आएगा और प्लस में ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं वापस से पहले मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर
एक्स प्लस वाई और प्लस में एक बार सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक टर्म अपने को ये मिलेगा और इधर अपने पास डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है। अभी हमने क्या सीखा, डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ लेकर के आना है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लेकर के आओगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स को आपको कॉमन करना पड़ेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और वो चीज़ माइनस का है तो वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास RHS में उसको इधर ही रहने देंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई आपको दिख रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे और जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई और अपॉन में ये 1 माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई दिख रहा है आपको। आप क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आप ज़रा ध्यान से देखना, एक बार वापस से मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखो। ये जो भी फंक्शंस दिया हुआ है इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और चूंकि यहाँ पे चेन रूल चल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो थीटा होता है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हम इसके नीचे इसको लिखेंगे और वापस से इस टर्म को यहाँ लेकर के x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मैं tan का डिफ्रेंशिएशन देखूँ तो वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसके जगह पे इसको लिख दिया। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स आता, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता और ये डी वाई बाई डी एक्स बच जाता। यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म तो दिख रहा है अपने को, इधर भी एक डी वाई बाई डी एक्स दिखा, दोनों को हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो फिर डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं हमारे पास 1 और माइनस का कितना सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बचेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये टर्म आपको इधर की तरफ दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई। आप क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी RHS में उसको रहने देंगे और ये इधर कॉमन होकर के इधर आ जाता। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप ज़रा एक चीज़ समझो, आपको पता है यहाँ पे एक मैं छोटा सा रिलेशंस आपको समझाता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस का सेक स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 1 मिनट, अगर मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा अगर 1 लिखता हूँ तो वी कैन राइट, अगर मैं माइनस का tan स्क्वायर थीटा लिखने जाऊँ यहाँ से तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, है ना। अगर मेरे पास 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको माइनस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। चलिए मैं यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ लेट से, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, डी वाई डी एक्स को सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखने जाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाले टर्म को tan में चेंज कर दिया और नीचे वाले टर्म को 1 माइनस का सेक स्क्वायर जो दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं, अब देखो ये 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब आप ज़रा ध्यान से क्वेश्चंस को देखो, अभी अपने पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, मतलब जो क्वेश्चन है y की वैल्यू दे रखी है tan x प्लस वाई, है ना, और जहाँ जहाँ आपको यहाँ पे tan स्क्वायर दिख रहा है, tan स्क्वायर के जगह पे यानी थीटा के जगह पे अपने को क्या है, मतलब ये थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस थीटा के जगह पे हमें लिखना होगा x प्लस में y, और इधर भी इस थीटा के जगह पे आप क्या लिखेंगे, x प्लस में y। जो सबसे लास्ट स्टेप है वर्किंग रूल का वो ये कि लास्ट में अगर आप पुट कर सकते हैं तो आप जरूर इक्वेशन में पुट करें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर x प्लस वाई के जगह पे हम चाहें y की वैल्यू ये है, तो अगर इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर है, तो हम इसको सिंपली 1 प्लस में y का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे हम माइनस में कितना लिख सकते हैं, माइनस में y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो फाइनली अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इस माइनस को आप चाहो तो ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, -1 से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करके, है ना। तो माइनस आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस में वाई स्क्वायर और नीचे में आप माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, है ना। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी फाइनली जो आंसर आ रहा है वो माइनस में 1 माइनस में वाई स्क्वायर है और अपॉन में कितना है, ये वाई स्क्वायर है। ये है फाइनली डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यहाँ पे x का क्यूब प्लस में y का क्यूब इज इक्वल टू साइन इंटू में x प्लस का y और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब आपको दिख रहा है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। उसी तरीके से सिमिलरली डी बाई डी एक्स करना है अपने को साइन इंटू में कितना एक्स प्लस में वाई को। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर ले अगर, तो हम एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब लिखेंगे और प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ आप वाई का क्यूब लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप चेन रूल की बात करें तो डी हमको साइन एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है, नीचे अपने को पता है कि एक्स प्लस का वाई आएगा और फिर फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्स प्लस वाई को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है। ये 3x का स्क्वायर होगा प्लस में ये 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन पता आपको कॉस एक्स वाई लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है और प्लस में आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, चेन रूल अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा सा यहाँ सेपरेट कर लो। ये एक टर्म आपको दिख रहा है कॉस एक्स प्लस में वाई, और इधर आप लिख सकते हो प्लस में कॉस एक्स प्लस में वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो मुझे एक टर्म दिख रहा है यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला। ठीक है, और इधर जो लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। आप फाइनली क्या कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ शिफ्ट करोगे तो इधर ऑलरेडी अपने पास 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है। ठीक है, और उसको इधर लेकर के आते हैं माइनस में कॉस एक्स प्लस में वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। बाकी को सबको अपने को RHS में रखना है तो कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं और माइनस में हम लोग 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लूँ तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स आपका। आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, अंदर 3y का स्क्वायर है और माइनस में कॉस इंटू में एक्स प्लस का y दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू इधर आप क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस में y और माइनस में 3x स्क्वायर दिख रहा है। फाइनली आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप कॉस एक्स प्लस में y लिख सकते हैं, माइनस में 3x का स्क्वायर लिखेंगे और अपॉन में इधर 3y स्क्वायर माइनस में कॉस एक्स प्लस में y लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई और फाइंड करना अपने को डी वाई बाई डी एक्स। तो सिमिलरली हम सब में सेम स्टेप पे काम कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो बस हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये डी बाई डी एक्स लिखते हुए साइन एक्स प्लस में वाई। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, कॉस वाई को, और फिर प्लस में कॉस वाई को बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, एक्स को। चेन रूल लगाते हुए यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी बाई डिफ्रेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस का वाई लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है साइन एक्स प्लस का वाई। आप इसको ऐसे एज इट इज लिख करके आएंगे। फिर उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस में वाई को। ठीक है, यहाँ से ये एक्स कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन वाई। तो मैं माइनस को आगे लिख ले रहा हूँ, ये हो गया आपके पास साइन वाई और इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस में कॉस वाई का ऐसे कॉस वाई आएगा और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो इसको आप ऐसे ही लिख करके आएंगे। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा एक्स प्लस में वाई, और इसके अंदर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये डी वाई बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आता है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को, इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर लो। एक टर्म आपको कॉस एक्स प्लस में वाई दिखेगा और एक टर्म आपको दिखेगा कॉस एक्स प्लस वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको साथ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है माइनस का एक्स इंटू में कितना लिखा हुआ है साइन वाई और इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और प्लस में आपको कॉस वाई दिख रहा है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स है और ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स है। दोनों को एक तरफ हम शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे माइनस एक्स साइन वाई इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और अगर उसको इधर लाते हैं तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं आप। बाकी सबको अपने को RHS में शिफ्ट करना है, तो हम कॉस एक्स प्लस वाई लिखेंगे और नीचे क्या कर सकते हैं, सॉरी इधर अपने पास ये है तो माइनस में हम कॉस वाई लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, लेट से माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं। अंदर अपने पास बच जाएगा ये साइन वाई है और प्लस में
आपके पास कॉस एक्स प्लस का वाई बच जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू इधर आपके पास दिख रहा है कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस में कितना कॉस वाई, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अपने को, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, ठीक है, वो इज इक्वल टू आपको दिख रहा है कॉस एक्स प्लस में वाई माइनस में कितना कॉस वाई, ठीक है। और नीचे ये डिवाइड होकर के आएगा तो माइनस में हम लिख सकते हैं साइन वाई और प्लस में कितना कॉस एक्स प्लस में वाई। ध्यान रखेंगे ऐसे ब्रैकेट बंद रखेंगे, अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ लॉग एक्स वाई दिया है और अपने को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एक बार x को डिफ्रेंशिएट करना है, नेक्स्ट अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है y इंटू में लॉग एक्स वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, ये जो फंक्शन दिख रहा है y लॉग x, ये अपने को दो फंक्शन दिख रहा है y और लॉग यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो बेस दिख रहा है लॉग का, उसको हम लॉग x पढ़ सकते हैं, वैसे लॉग एक्स वाई लिखा हुआ है वो। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 होगा, सबको पता है ये चीज़ है। मैं पहले प्रोडक्ट लगाऊंगा, y को बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, लॉग एक्स वाई का, ठीक है। फिर प्लस करेंगे और लॉग एक्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग किसको, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है। यहाँ से ये 1 चल रहा है, यहाँ से ये आपको क्या करना है y इंटू में ये चेन रूल चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये एक्स वाई को आप नीचे लिखेंगे, लॉग एक्स वाई है ऊपर में लिखा हो, और इंटू में अपने को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आप इसको अलग लिख लेंगे ऐसे, और प्लस में लॉग एक्स वाई लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख करके डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 1 दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो y लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन कितना लॉग का 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स के जगह पे 1 बाई और x के जगह पे एक्स वाई दिख रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है। एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल चलेगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल का मतलब हुआ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में y इंटू में डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में आपको दिख रहा है लॉग एक्स वाई और इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए y इंटू में कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई एक्स वाई आपको दिख रहा है, ठीक है। और अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाना है। अब जरा ध्यान से देखो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को तो हम x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। और प्लस में ये y इंटू में डी एक्स को हम ऐसे y लिख सकते हैं, और प्लस में आपको दिख रहा है लॉग इंटू में कितना एक्स वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको खोलने जाऊँ इस बॉक्स को, तो ये y से y खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y से y यहाँ पे कैंसिल होगा, सिर्फ 1 बाई एक्स दिखेगा, और मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो सिर्फ ये x से x भी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे एक टर्म दिखेगा इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आपको मैं वापस समझाता हूँ, आप क्या करो, इस पूरे टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, y से y खत्म, x से x खत्म, सिर्फ क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अभी अपने को क्या करना है, इस पूरे टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये y से तो y ऑलरेडी खत्म है, यहाँ पे 1 बाई एक्स दिख रहा है, और 1 बाई एक्स को अगर y से मल्टीप्लाई करा जाए तो ये प्लस में आपको सिर्फ y अपॉन में x दिखेगा, तो y अपॉन x लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म का ये आपको फाइनली दिख रहा है, ठीक है। प्लस में अगर मैं बाहर देखूँ तो लॉग एक्स वाई लिखा हुआ है, और इंटू में इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो एक टर्म इधर डी वाई बाई डी एक्स है, एक टर्म इधर डी वाई बाई डी एक्स है। मैं उसको उधर रहने देता हूँ, बाकी सबको इधर लेके आता हूँ। तो इस टर्म को इधर लेके आता हूँ y अपॉन में x, और इधर जो बच गया है ना, इधर आप लिख लेते हैं, इधर 1 है, अब उसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये y 1 माइनस में y अपॉन में x इधर आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन कर लूँ डी वाई बाई डी एक्स को, तो इस जगह पे अपने को 1 दिखेगा, और इस जगह पे प्लस में लॉग एक्स वाई दिख रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालने में अपना इंटरेस्ट है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर अपने को निकालना है तो हम डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर आपको दिख रहा है 1 प्लस में लॉग एक्स वाई, ठीक है। और नीचे आपको क्या करना है, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये x माइनस का y अपॉन में x दिखेगा, तो x माइनस का y
ये नीचे आएगा x माइनस का y, और जो अपॉन में x है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, log x के जगह पे हम log x y के जगह पे हम x अपॉन में y लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर अगर डिवाइड में आ जाए तो log x y के जगह पे हम x अपॉन में y लिख सकते हैं। मतलब 1 प्लस में ये x अपॉन में y है ना, और इनटू में इधर x लिखा हुआ है, और नीचे कितना x माइनस का y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कोई विशेष दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको खोलने जाऊँ तो ये x दिख रहा है ना, यहाँ से ये x है प्लस में, या आप इसको एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ से x का स्क्वायर अपॉन में कितना y दिख रहा है आपको। ठीक है, और इधर नीचे आपको x माइनस का y दिख रहा है। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आपको दिखा। अगर आप इससे और भी सिंप्लीफाइड करना चाहते हो तो लास्ट स्टेप में आप इसको एक्स वाई लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया एलसीएम लेकर के, प्लस में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और अपॉन में कितना लिख सकते हैं वाई। ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड करने जाना है, मतलब डिवाइड करना है कितने से, तो एक्स माइनस वाई से, है ना। ये आपने को डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या कर लूँ इधर से, ये आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊँ तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ एक्स प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स का स्क्वायर, और इनटू में जब ये वाई टाइम्स ऑफ कितना आएगा एक्स माइनस का वाई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और भी सिंप्लीफाइड अगर करना है तो जैसे हमारे पास एक्स का कॉमन था, एक्स को कॉमन करते ये वाई प्लस में कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और नीचे अपने पास दिख रहा है वाई इंटू में कितना एक्स माइनस का वाई दिख रहा है, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऊपर में वाई एक्स टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स है, और नीचे में वाई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का वाई है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर ये 6 आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा है कि साइन वाई जो है वो एक्स टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस वाई लिखा हुआ है, और प्रूव करना है अपने को कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई जो है अपॉन में साइन वाई, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स जो आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, है ना। ये चीज़ अपने को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अपने को निकालना है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, रूल यही है, दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई करना है, हमने ऐसे लिख दिया। फिर आपको डी बाई डी एक्स करना है किसका, एक्स ऑफ साइन अल्फा प्लस में वाई का अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता है साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस वाई लिख लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू आपको दिख रहा है डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ से ये प्रोडक्ट रूल खुलेगा। एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, बाहर निकालेंगे एक्स को और साइन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अल्फा प्लस में वाई आप लिख सकते हैं, फिर प्लस में एक बार साइन इंटू में अल्फा प्लस वाई को बाहर निकालेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, इसको ऐसे लिख के आएंगे। इधर एक्स के जगह पे एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन पता आपको कॉस अल्फा प्लस में वाई है। और अगर मैं यहाँ से अगर चेन रूल लगाने जाऊँ तो एक बार अपने को डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फ़ा करना पड़ेगा और प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ अपने को वाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस में साइन का डिफ्रेंशिएशन, वैसे साइन का तो यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएशन करना ही नहीं है। अल्फ़ा प्लस में वाई दिख रहा है और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, 1 लिख करके कोई फ़ायदा नहीं, तो यही आएगा। इधर से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स अपने पास दिख रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट एक बार 0 हो जाएगा, है ना। और एक बार ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के एक्स इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस में वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स देगा अपने को। तो अपने को इसी टर्म से मतलब है, माइनस में अपने पास साइन इंटू में कितना अल्फ़ा प्लस में वाई दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेकर के आते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स जैसे इधर आएगा, है ना, तो यहाँ पे ये कॉस वाई और वो टर्म माइनस में आ जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस में वाई। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और इधर अपने पास क्या बचा हुआ है, माइनस का साइन और अल्फ़ा प्लस में वाई। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने जाऊँ तो यहाँ से ये मुझे दिख रहा है माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस में वाई, और इधर हम लोग लिख सकते हैं कॉस वाई माइनस में एक्स इंटू में कितना कॉस अल्फ़ा प्लस में वाई। सबसे पहले तो आप यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कुछ हम लोग पार्ट आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट करा, लेकिन हमें प्रूफ करना ये डी वाई बाई डी एक्स ये आना चाहिए। तो मुझे ऊपर तो साइन
अभी अल्फ़ा प्लस वाई दिखा है, नीचे अपने पास दिख रहा है कुछ वो कॉस के टर्म में दिख रहा है, तो मतलब अपने को पूरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे साइन वाई अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस वाई। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करने जाऊँ तो ये मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स जो है इस क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा हम ऊपर से करके आते हैं, ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपको दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस में वाई तो लिख सकते हैं, लेकिन नीचे आप कॉस वाई के जगह पे कॉस वाई लिखेंगे, ठीक है। माइनस में x के जगह पे आप क्या लिखेंगे, x के जगह पे साइन वाई अपॉन में साइन आप अल्फ़ा प्लस में y लिखेंगे, ठीक है। x के जगह पर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया और पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है कॉस आपका अल्फ़ा प्लस में y, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर यहाँ से हम लोग इसको खोलने जाएं, थोड़ा सा एलसीएम उलसीएम ले लेते हैं, है ना। माइनस का ये साइन अल्फ़ा प्लस में वाई दिख रहा है और नीचे अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो हमको दिख रहा है ये कि एक बार इधर साइन अल्फ़ा प्लस में वाई आएगा और इनटू में इधर कितना आएगा, कॉस वाई आएगा, ठीक है। और माइनस में इधर आपको दिख रहा है साइन का वाई और ऊपर कितना दिख रहा है आपको, कॉस अल्फ़ा प्लस में वाई दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है आपका। इधर क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं खोलने जाऊँ तो ये साइन ए प्लस बी दिख रहा है। साइन ए प्लस बी का मतलब होता है कि साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए और साइन बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। बाहर माइनस चल रहा है तो बाहर ऐसे माइनस रहने देंगे, ये ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा है यहाँ से साइन, यहाँ अच्छे से देखें, साइन ए कॉस बी माइनस में मतलब कॉस ए साइन बी दिख रहा है आपको। एक बार साइन ए के साथ ये है, बी ये वाला पार्ट है, तो साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो साइन लिखेंगे, ए के जगह पे हम अल्फ़ा प्लस में वाई लिख लेंगे और साइन ए माइनस का बी करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इससे ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब साइन अल्फ़ा और यहाँ पे ये कॉस वाई है, ठीक है, प्लस में कॉस वाई और यहाँ पे साइन वाई दिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ अपने पास साइन अल्फ़ा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट तो आपको दिख गया साइन अल्फ़ा, हमें साइन स्क्वायर इसको अल्फ़ा प्लस वाई बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखो ये यहाँ पे बॉक्स बना करके रखेंगे। अगर मैं इसको लिखने जाऊँ साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, तो ये ऊपर वाला ही है माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। एक बार मुझे क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेने दीजिए, ठीक है। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस वाई कॉस अल्फ़ा माइनस का वाई, ठीक है। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, एक बार आइए इसको ऊपर से क्रॉस चेक करते हैं पहले, ठीक है। साइन वाई को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, इधर प्रोडक्ट रूल लगा एक्स साइन एक्स प्लस वाई को, तो हमने एक्स को बाहर करा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, नेक्स्ट इसको बाहर करा, एक्स को डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करने जाऊँ तो कॉस वाई का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया और कॉस इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया। साइन का डिफ्रेंशिएशन पता है कॉस होगा और वाई को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स को निकाला, यहाँ आपको दिख रहा है साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस लिख दिया। फिर वापस से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाता तो डी अल्फा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख देता। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ प्लस का, ये प्लस का आता, ठीक है। ये साइन अल्फा प्लस वाई इंटू में साइन वाई गामा प्लस में वाई और इंटू 1 आता, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन का मिस्टेक था, तो ये भी ये प्लस का होता, ठीक है, और यहाँ पे ये भी ये प्लस का होता, ठीक है। फिर फर्दर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को जो कॉमन किए हैं, ये वाला पार्ट हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट माइनस का नहीं आकर के प्लस का आता, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस अपने को यहाँ पे नहीं लिखना था, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मिस्टेक क्या है वो आप देखो ध्यान से, जैसे हमने एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म बन गया नीचे साइन अल्फ़ा प्लस वाई इंटू में कॉस वाई
इसको लिख दिया, माइनस है बीच में, इसके साथ इसको रख दिया, और नीचे जो एलसीएम में जो है डिवाइडेड बाई, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ऊपर शिफ्ट होगा ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस में कितना वाई। ठीक है, अगर मैं इसको तब खोलूँ नहीं, है ना, ऐसे ही आप देखो, बिना खोले मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है एक बार साइन अल्फा प्लस में वाई और एक बार साइन अल्फा प्लस में वाई। मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाऊँ, है ना, यहाँ पे, तो ये ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में वाई। ठीक है, और नीचे आपको तो दिख ही रहा था कि हम इसको क्या कर सकते थे, यहाँ वाई से वाई कैंसिल आउट होकर के साइन अल्फा बन गया। तो फाइनली जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो हमारा क्या प्रूफ करना था अपने को, तो साइन का स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस में वाई लिख सकते हैं, और यही आपका क्या है, आपको प्रूफ करना है ना। हेंस प्रूफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में वाई अपॉन में साइन वाई। बस ये माइनस का एक छोटा सा मिस्टेक था यहाँ से, इसको आपको ठीक कर लेना है। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से ये बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है वाई इज इक्वल टू, ये पूरा एकदम आप ध्यान से पूरी फोटो को देखो, है ना। इसको करना कैसे अपने को, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप ये क्या करो, इसको ढक लो, ये जो ऊपर का पूरा पार्ट दिख रहा है उसको ढक देते हैं, तो ये भी आपको ठीक वैसे ही दिखेगा जैसे ये पूरा दिख रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप वाई को आइडेंटिफाई करो। वाई का जो फोटो दिख रहा है, मैं इसको चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब जरा ध्यान से देखना। अगर मैं क्या कर लूँ, ये मैं पूरा रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, मतलब ये साइन एक्स के जगह पे साइन एक्स लिखा हुआ है ना, मतलब मैंने इसको ढक लिया। ठीक है, पूरा ढकने के बाद जो आपको दिख रहा है, ये भी तो आपको पूरा का पूरा वाई ही दिख रहा है एक तरह से। ये पूरा अगर मैं पूछूंगा कि क्या लिखा हुआ है, तो ये एक तरह से वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस में वाई लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। वाई का मतलब यहाँ से देख करके आप देखो, ये पूरा अगर मैं इसको ला करके इसके अंदर रख दूँ तो फिर ये फोटो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ, है ना, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो आपको क्या मिलेगा, इधर वाई का स्क्वायर है और इधर कितना आपको रूट के अंदर जो दिख रहा है साइन एक्स और प्लस में इधर वाई लिखा हुआ है, इधर भी अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको वाई स्क्वायर दिख रहा है और इज इक्वल टू आपको आप क्या लिख सकते हैं, साइन, है ना, एक्स लिखा हुआ और प्लस में इधर वाई लिखा हुआ। बस आपको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार आपको साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना और एक बार आपको वाई को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट सबको पता है कॉस एक्स होता है, प्लस में ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स को लेकर के आऊँ, तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं एक तरफ लेके आऊँगा तो इधर अपने पास 2y माइनस का 1 कॉमन कर सकते हैं, और इधर अपने को cos x दिख रहा है। ये डी वाई बाई डी एक्स इधर उठा करके लाते हैं अगर हम, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो 2y माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो फाइनली आता है वो हमारा कितना आ रहा है, cos x, ठीक है, और अपॉन में 2y माइनस का 1, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थैंक यू। आइए एक और अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये x बराबर आपको जो भी दिख रहा है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1/y, और ऐसे अप टू ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये y प्लस में 1/y लिखा है, फिर यहीं से प्लस शुरू होकर के 1 प्लस में 1 अपॉन में y है, फिर ये 1/y दिख रहा है, अप टू अपने को इनफाइनाइट टर्म तक देखना है कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स बताइए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको मैं जहाँ से बोला वहाँ से आप देखना शुरू करना। ये एक बार तो आप पहले देखो, x जैसा फोटो आपको यहाँ दिख रहा है, x इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप ध्यान से देखना। उसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप क्या करो कि इसको हाइड कर लो, ऐसे इसको छुपा लो, और आपको यहाँ से देखना है ना, आप यहाँ से देखो। मतलब अगर आप यहाँ से देखना शुरू करोगे, इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा x ही तो है। आप देखो जरा ध्यान से, जैसे ये x लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पूरा का पूरा, अगर मैं इसको ऐसे ढक लूँ तो ये पूरा का पूरा मैं x लिख सकता हूँ। मतलब इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं y प्लस में 1/y लिख करके, सॉरी 1/x लिख करके, है ना। एक बार वापस से आप समझो, ये पूरा का पूरा मैं x लिख सकता हूँ, है ना, तो हम 1/x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक तरफ आप क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखेंगे, 1/x। 1/x सबको पता है कि x का पावर -1 होता है,
इसको डिफ्रेंशिएट करना है अपने को। तो यहाँ से dx/dx 1 होगा और ये अपने पास dy/dx आपको कितना दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये माइनस का 1 आएगा और x का पावर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं dy/dx है ना, और ये माइनस का 1 अपॉन में कितना x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर 1 दिख रहा है। तो फाइनली जो dy/dx आपको दिख रहा है वो दिख रहा है माइनस का 1/x स्क्वायर और माइनस का 1 आपको दिख रहा है। अगर आप माइनस को कॉमन कर लो तो अंदर आपको 1/x का स्क्वायर और प्लस का आपको 1 दिखेगा, ये आपको dy/dx दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से अगर आप पुट करना चाहते हैं है ना, फाइनली आप dy/dx इतना लिख सकते हैं। ठीक है, हम और भी चाहें तो क्वेश्चंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ तक लिख करके आइए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस को और रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ इस इक्वेशंस को ध्यान देना है आपको। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने जाऊँ तो हम इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये xy प्लस में 1 दिख रहा है और नीचे आपको x दिख रहा है और इधर कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ। मतलब ये x स्क्वायर के जगह पे हम लोग चाहें तो xy और प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है इसके जगह पर हम लोग xy प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dy/dx जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये माइनस चल रहा है तो आप ध्यान रखेंगे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे xy और प्लस में 1 आपको लिखना है, तो xy प्लस में आप 1 लिख सकते हैं और प्लस में आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करने जाऊँ तो ये 1 प्लस में xy प्लस में आपको 1 दिख रहा है एलसीएम लेने के बाद, नीचे आपको दिख रहा है xy प्लस में 1 लिख सकते हैं आप, और इधर आपको दिख रहा है dy/dx। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपको बाहर माइनस लिखते चलना है, यहाँ माइनस आपको दिख रहा है तो 1 और 1 कितना 2 हो गया, 2 प्लस में ये xy दिख रहा है और नीचे आपको xy प्लस में 1 दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं है ना, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके। इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। यहाँ पे x का पावर n प्लस में y का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n दिया है, जहाँ a कोई नंबर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, प्लस में यहाँ पे d/dx ऑफ y का पावर n दिख रहा है इज इक्वल टू d/dx ऑफ a का पावर n दिख रहा है। आपको पता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो 0 आ गया। यहाँ पे nx का पावर n माइनस का 1 लिख सकते हैं आप, और प्लस में यहाँ पे आप ny का पावर n माइनस का 1 लिखेंगे और इनटू में dy/dx आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपको 0 दिख रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर dy/dx अपने को निकालना है तो y वाला टर्म को हम इधर ही रहने देते हैं, ny और n माइनस का 1, और जब ये उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में nx का पावर n माइनस का 1 आपको दिख रहा है, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालने जाऊँ तो हम यहाँ से माइनस में nx का पावर n माइनस का 1 और अपॉन में कितना ny का पावर n माइनस का 1 लिख सकते हैं, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। होप यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ आया। अभी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस पे 10 क्वेश्चन ट्राई किए हैं, इसके बाद आप NCERT का एक्सरसाइज आप ट्राई करें। अगर उसमें आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शंस में बताएं। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में NCERT के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।